अरे बोलो हालेलुया। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट प्रकाश परमेश्वर के पवित्र प्रेजेंट में जितने आज घर घर से दुनिया भर से मुझे ऑनलाइन में देख रहे हैं, मैं सभी दर्शकों का यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, आज वेडनेसडे संपूर्ण पवित्र शास्त्र अध्ययन बाइबल वेडनेसडे लाइव मीटिंग में आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को जानेंगे, परमेश्वर से बातें करेंगे और मेरे प्रियो परमेश्वर भी अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करेगा। आज का हमारा टॉपिक है अपने आप को पहचानो, हम धर्मी हैं या दुष्ट। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, ये बात सहज है कि हम दूसरे को दोष लगाते हैं, लेकिन हम प्रभु की आज्ञाओं को भूल जाते हैं। बाइबल बताती है कि दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। अगर हमें किसी की कमी देखना है तो पहले अपनी देखो। बाइबल ये भी बोलती है कि अपने आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता और अपने भाई से तू कैसे कह सकता है कि मैं तेरे आँख में से तिनका निकाल दूं। इसलिए हमें अगर दोष देखना है तो खुद के देखो, कमियां देखनी खुद के देखो। किसी की कमी या दोष को देखने से अच्छा है कि हम उसके लायक को देखो, हम उसके अच्छे स्वभाव गुण को देखो। तो आज का ये मैसेज अपने आप को पहचानना है। आपको अपने आप को हम कैसे पहचाने? अगर हमने खुद को पहचान लिया तो हमने सारे जग को पहचान लिया। हम सारी दुनिया में घूमते देखते तर्क वितर्क करते, लेकिन खुद के लिए हम कभी नहीं सोचते कि मैं कैसी चाल चल रहा हूं। पवित्र कलाम ये एक आईना है, इसमें हम अपने आप को देखते हैं, जांचते हैं। जैसे हम शीशे में खुद को देखते हैं कि मैं कहाँ ठीक हूँ या कहाँ पर मैं ठीक नहीं हूँ। फिर हम कंघी से साबुन से धो करके ना अच्छी तरह से वो बनाते हैं। ऐसा ही पवित्र कलाम हमें साफ और सुथरा और स्वच्छ करता है। अब बात है कि हम अपने आप को कैसे पहचाने। हाँ, हम खुदा के पवित्र वचन से जानेंगे इस बात को कि अपने आप को पहचानो, हम धर्मी हैं या दुष्ट। आप मेरे साथ खोलिए पवित्र बाइबल, जिसका पुराना नियम नीति वचन की पुस्तक, पहला अध्याय 22 पद। नीति वचन 1 का 22। सब जन मेरे साथ इस कलाम में ध्यान दीजिए। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? और ये ठट्टा करने वालों, तुम कब तक ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे? और हे मूर्ख, कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? मेरे प्रियो, मैं फिर से इस वचन को दोहराता हूं। आप गौर करें इस वचन पर। इस वचन का मनन और ध्यान करना है और इस वचन को ध्यान से सुनना है। क्या कह रहा है? नीति वचन 1 का 22। परमेश्वर का पवित्र वचन यहां पर कह रहा है, हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्टा करने वालों, तुम कब तक ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे? और हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, यहां पर 3 समस्याएं लोग हमें दिखाई देते हैं। पहले लोग हमने देखे भोले लोग, दूसरे ठट्टा करने वाले लोग और तीसरे मूर्ख लोग। 3 समस्या लोगों में पाई जाती है। इस वचन में हमें 3 समस्या लोग दिखाई देते हैं और नीति वचन दुष्ट चारित्र लोगों की व्याख्या करने में निरंतर इन शब्दों का प्रयोग करता है। दुष्ट लोगों की व्याख्या करने के लिए नीति वचन इन शब्दों का प्रयोग करता है ताकि भोले, ठट्टा करने वाले, मूर्ख, क्योंकि हमने कलाम में स्पष्ट देखा है, मूर्खों तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? क्योंकि परमेश्वर ने जब पृथ्वी की नींव डाली तो ज्ञान से डाली। अब हमें खुद को पहचानना है, हम भोले हैं या हम ठट्टा करने वाले या हम मूर्ख हैं। हमारा टॉपिक आज का यही है कि हम अपने आप को पहचाने, हम मूर्ख हैं या धर्मी, हम दुष्ट हैं या धर्मी। और पवित्र वचन में हम देखते हैं कि 3 समस्याएं लोग हैं और
इस वचन में 3 समस्याएं लोग नीति वचन इन शब्दों का प्रयोग करता है दुष्ट चारित्र लोगों की व्याख्या करने में। इन लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। हाँ, इन लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। ये मैं नहीं बोलता, ये कलाम कह रहा है। देखते हैं खुदा के कलाम से ये बात सच में ऐसी है या और कुछ। ध्यान दीजिए मेरे साथ, खुदा कलाम इस समय हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 और 18 पद। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 और 18 पद। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छो, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। दुष्ट लोग, मूर्ख लोग, भोले लोग, ठट्टा करने वाले, ऐसे लोगों से पवित्र कलाम कह रहा है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छो, मैं तुम्हें स्मरण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ हमने वचन में पढ़ा, देखा, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। परमेश्वर कह रहा है इस वचन में। हम देखते हैं जब इस वचन को हम पढ़ते तो हम परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की टीचिंग जो सिखाने वाली बात है वो हमें पता चलती है कि परमेश्वर किस प्रकार से अपने बच्चों को देखता है, कैसा समझाता है, कैसी प्रजा बनाना चाहते, कैसे लोग उसे चाहिए। ये अशुद्ध वस्तुएं क्या है? जब हमने वचन में देखा कि अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम मेरे पुत्र और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। अब ये अशुद्ध वस्तुएं क्या है कि जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता या जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता। परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं कि अशुद्ध बातें क्या है। पवित्र बाइबल जिसका नया नियम मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय 14 और 15 पद। सब जन मेरे साथ इस वचन में हम देखते हैं। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर, क्या कह रहा है पवित्र कलाम? ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करते हैं। जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वही उसे अशुद्ध करते हैं। हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय 21 से लेकर 23 पद। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परश्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये वे ही उसे अशुद्ध करती है। ये दुष्ट लोगों में रहती है और ये चीजें दुष्ट लोगों में रहती हैं क्योंकि धर्म में इस चीज की छाया भी नहीं पड़ने देता करके पवित्र कलाम कहता है कि धर्मी लोगों की प्रार्थना कार्य करने में बहुत प्रबल होती है, शक्तिशाली होती है। धार्मिक जीवन परमेश्वर को पसंद है। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, दुष्टता के चिन्ह हम देखते हैं। क्या ये चिन्ह हमारे अंदर है? और फर्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि भीतर से यानी मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परश्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। वे ही उसे अशुद्ध करते हैं। ये चीजें परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो हम अपने आप को पहचाने, क्या हमारे अंदर ये चीजें तो नहीं? पहले हम खुद को पहचान ले।
नीति वचन 4 अध्याय 16 पद। पवित्र बाइबल नीति वचन की पुस्तक 4 अध्याय 16 पद। क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करे तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर न खिलाए तब तक उन्हें नींद चैन नहीं मिलता। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, अच्छी तरह से इस कलाम पर ध्यान दीजिए। पवित्र कलाम कहता है नीति वचन 4 का 16, हम दुष्ट तो नहीं। देखिए हम परखे दुष्ट के चिन्ह पवित्र कलाम बता रहा है, और क्या है? क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करे तो उनको नींद नहीं आती। किसी की बुराई ना करे, किसी की निंदा चुगली ना खाए तो उनको नींद नहीं आती। ये दुष्ट लोगों की चिन्ह है। क्या हमारी ये आदत तो नहीं? क्या हम मेल कराने वाले हैं? हम शांति कराने वाले हैं? हम किसी की हेल्प मदद कराने वाले हैं? या फिर हम क्रोध करने वाले हैं? क्रोध, मत्सर, लोभ, अनीति, दुष्ट वासना, दुष्ट भावना, गाली गलौज, निंदा चुगली, डाह, विरोध, टटी फुटी, पक्षभेद, कलह, ये क्या है? ये दुष्टता की चिन्ह है। ये उस शैतान का भंडार है। इसको नष्ट करने को ही परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, और उसने पाप के दासत्व से हमें छुड़ाया। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, क्या यह चिन्ह आपके अंदर है? तो बेशक आप दुष्ट हैं। अपने आप को पहचाने, आप धर्मी हैं या दुष्ट। धार्मिकता के फल, पवित्र कलाम कहता है कि धार्मिक की प्रार्थना कार्य करने में बहुत सबल और सक्सेस होती है, बहुत प्रभावशाली होती है, क्योंकि धार्मिकता परमेश्वर को पसंद है। अब धार्मिकता के चिन्ह प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, आदर, तिथ्यता, ये धार्मिकता के चिन्ह है। अगर ये आपके अंदर है तो आप बेशक धार्मी है, और परमेश्वर का निवास आपके साथ में, आपके अंदर है। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, इस वचन से हम अपने आप को परख सकते हैं। दुष्ट अगर बुराई न करे तो उसको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर न खिलाए तब तक उन्हें नींद चैन नहीं मिलता। वो कहता है कि आज किसी का बुरा हुआ ही नहीं मेरे से। किसी को अड़ंगा लगाएंगे, किसी को कुछ ये करेंगे, किसी के काम में लुटपुट करेंगे। ये दुष्टता की चिन्ह है। ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर स्पष्ट कह रहे कि ऐसे लोगों से निकलो, दूर हो जाओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, हम दूसरे की ओर उंगली उठाते हैं, हम दूसरे को दोष लगाते हैं, लेकिन पवित्र कलाम कह रहा है कि हम खुद को पहचाने। अगर हमने खुद को पहचान लिया, सारी दुनिया को हमने पहचान लिया। पवित्र कलाम के तो नीति वचन 20 का 27 कि परमेश्वर की आत्मा एक दीप है, उसके द्वारा हम सारी जगत को छानते हैं। ये बातें हैं। देखो, हम वचन से देखते हैं कि दुष्ट की ऐसी रीति होती है, जब तक वे किसी की बुराई न करे या किसी को ठोकर न खिलाए तो उन्हें नींद, सुकून, चैन नहीं मिलता। लेकिन परमेश्वर दुष्ट को सुधारने का अवसर देता है। मेरे प्रियो, वो दया का सागर, प्रेमी पिता है, स्वर्ग का राजा, महान परमेश्वर, चराचर सृष्टि का विधाता, एकमात्र परमेश्वर, जो अपने बच्चों की सुधि लेता, जो अपने बच्चों की प्रार्थना का उत्तर देता, जो अपने बच्चों की प्रार्थना को सुनता है। आपको क्या लगता है? क्या जिसने कान दिए वो बहरा है, वो सुन नहीं सकता? क्या जिसने आंखें दी वो अंधा है, उससे दिखाई नहीं देता? बाइबल बोलती है जो अंधेरी कोठरी में भी करते हो वो प्रकाश में आता है। रात भी उससे कुछ छुपा नहीं सकती। अंधेरा और प्रकाश दोनों परमेश्वर के लिए बराबर हैं। हृदय गिर्द रहने वाला, साथ चलने वाला और मनुष्य को परखने वाला खुदा है। लेकिन ये बातें धर्म में, मनुष्य में नहीं होती। किसी को अड़ंगा मारे, किसी को ठोकर खिलाए, किसी के लिए गड्ढे खोदे, बाइबल का सिद्धांत तो स्पष्ट है। जो बाड़ा तोड़ेगा उसे सांप डसेगा, जो पत्थर लुढ़काएगा, जो गड्ढा खाड़ा खोदेगा उसमें वो खुद गिरेगा। ये बाइबल का सिद्धांत स्पष्ट है, याद रखो। परमेश्वर की शिक्षा, दिशा निर्देश, हदायत, कानून, इसकी एक संस्था होनी चाहिए। परमेश्वर का बच्चा ऐसा होना चाहिए।
यीशु ने लोगों को नहीं देखा, लोग हमारे अंदर यीशु को देखते हैं। हम यीशु की जीती जागती गवाही है। हमारे अंदर लोग यीशु को देखते हैं। पवित्र कलाम से हम देखते हैं इस बात को, सच में ये बातें ऐसी हैं या और कुछ। भजन संहिता की पुस्तक 4 अध्याय 3 पद, भजन 4 का 3, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। धर्मी और नीतिमान की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अलग कर रखा है और इसलिए कह रहा है कि ऐसे लोगों में से निकल जाओ, दूर हो जाओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां कहलेंगे। दुष्ट चरित्र नीति वचन दुष्ट चरित्र लोगों की व्याख्या करने में निरंतर इन शब्दों का प्रयोग करता है। वो शब्द कौन से? नीति वचन 1 का 22 में हमने देखा, हे भोले लोगों तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्टा करने वालों तुम कब तक ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, ये खुदा की बातें हमारे लिए है। हमने दूसरों को नहीं परखना, हमने दूसरों को नहीं जांचना, हमने दूसरों को दोष नहीं लगाना। हमने बस अपने आप को जांच लिया, परख लिया, अपने आप को ही सही कर लिया, काफ़ी है, बहुत है। परमेश्वर कहता तू बच तो तेरा घराना बचेगा। क्या हम सच में बचे हैं? हम उद्धार पाएंगे? हम परमेश्वर के इसमें चलते हैं? दो नाव में पैर ना रखो कि मैं पाप भी करूंगा और परमेश्वर के साथ भी चलूंगा, स्वर्ग भी जाऊंगा। नो, एक ही नाव में आपको बैठना है। अगर आप यीशु के नाम में बैठे हो ना, मैं बोलता हूँ जिस नाव में यीशु बैठा है ना, वो नाव डूबती नहीं है। हालेलुया। क्या ये धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता। भजन 1:1-3। धर्मी की चिन्ह और धर्मी बनने के लिए यह वचन परमेश्वर आपको देता है। आपको धर्मी बनना है या फिर दुष्ट? आप धर्मी हैं या दुष्ट? अगर कोई ये कीटाणु शुक्राणु आप में पाए जाते हैं, ऐसे क्रोध, मत्सर, लोभ, अनीति, दुष्ट वासना, दुष्ट भावना, गाली गलौज, डाह, विरोध, टटी फूटी, पक्षभेद, अगर ऐसे कुछ कीटाणु विषाणु आप में पाए जाते हैं, ये दुष्टता के हैं। इसे दूर करो और ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। भजन संहिता भजन 1:1-3 पद, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसी की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाएगा, उसका मनन कराएगा। वह धर्मी परमेश्वर की ये इच्छा है और यह आपके अंदर गुण होने चाहिए। अगर आप धर्मी हैं, आप अपने आप को इस प्रकार पहचान सकते हो कि आप धर्मी हैं या फिर दुष्ट। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। वचन को फिर से पढ़ेंगे। नीति वचन 1 का 22, हे भोले लोगों तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्टा करने वालों तुम कब तक ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे? और ये मूर्खों तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? भोले लोग, ठट्टा करने वाले लोग, मूर्ख लोग, ये तीन समस्याएं लोग यहां पर हम देखते हैं। और इस वचन में नीति वचन दुष्ट चारित्र लोगों की व्याख्या करने में निरंतर इन शब्दों का प्रयोग करता है। हम देखते हैं मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, तीन समस्याएं लोग हमने देखे। पहले देखने हमने भोले लोग। आप भोले तो नहीं, आपने आपको जांचे। जिसे हम शीशा में देखते हैं ना, वैसे हम खुदा के वचन में देखेंगे। पहले भोले लोगों की व्याख्या, और भोले लोग कौन होते, कैसे होते हैं, इनके कीटाणु जीवाणु आपके अंदर है तो नहीं,
चलो परखे देखे जांचे। हम वचन से देखते हैं भोले लोग, भोले लोगों की व्याख्या समझ लीजिए कि कौन होते हैं भोले लोग, किसे कहना भोले, कौन सा है वो, देखते कलाम से। भोले लोग की पहली व्याख्या हम देखते हैं, भोले लोग सबसे अधिक निरह यानी निष्फल है। वे बिना सोचे विचारे जीवन व्यतीत करते हैं और बदलने में बहुत सुस्त है, परंतु वे दूसरों के समान अंत में दुख पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पवित्र कलाम कह रहा है। सच में ये बात ऐसी ही है। देखते खुदा के पवित्र वचन से। नीति वचन 1:29 पर, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको न भाया। ये होते हैं भोले लोग। भोले लोग क्या है इनमें, ये अधिक निरह यानी निष्फल होते हैं, कुछ भी करने की आशा इनके अंदर नहीं है, बिना सोचे विचारे जीवन व्यतीत करते हैं। पवित्र बाइबल बोलती है आत्मा ज्ञानहीन रहना ठीक नहीं है, लेकिन ये ज्ञान की परछाई भी इनके अंदर नहीं होती है और बदलने में बहुत सस्ते, समय के साथ बदलना चाहिए। और हमें पता होना चाहिए कि हमारी चाल कैसी है, हम धर्मी हैं, हम दुष्ट हैं, हम किस रीति से चल रहे हैं। परंतु वे दूसरे के समान अंत में दुख पाएंगे। नीति वचन 1:29 कह रहा है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको न भाया। मतलब यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, और ये चीज घर, यहोवा का भय घर आपके अंदर नहीं है, आप परमेश्वर से डरते नहीं हो, तो आप लिख लो, आप भोले लोग हैं। नीति वचन 1:32, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने के कारण होगा। क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना, ये भटकते हैं, ये सुस्त है, ये बदलते नहीं, ये समझते नहीं, परमेश्वर का भय इनके अंदर नहीं। पवित्र कलाम स्पष्ट कह रहा है कि भोले लोगों का भटक जाना इनके घात किए जाने का कारण होगा और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नाश होंगे। इस समय के साथ बदलना में है, कहाँ निश्चित रहना है। पवित्र बाइबल से उपदेशक में बोलते हैं कि बटोरने का समय है, फेंकने का समय है, बोने का समय है, उसे बोया हुआ पाड़ने का समय है। सारी बातें समझनी चाहिए। हमने वचन में देखा भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा। इस वचन को स्पष्ट तरह से हम खुदा ही के वचन से समझ लेते हैं। पत्रस की पहली पत्री, संत पत्रस जिसकी पहली पत्री 5:8 पहला पत्रस 5:8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। भटकने का कारण हमने इस वचन में देखा, भोले लोगों का भटकना उनके घात किए जाने का कारण है, क्योंकि शैतान मुंह फाड़े हुए खड़ा है कि आज किसको फाड़ खाऊं, और ऐसे लोग उसके चपेट में मिल जाते हैं, कि चपेटे में आ जाते हैं। ये भोले लोगों की व्याख्या। दूसरा, ठट्टा करने वाले लोग, इनकी व्याख्या सहित हम इसको समझते हैं। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोग, जब हम किसी की ठट्टा कर रहे होते, मजाक कर रहे होते, हमें तो आनंद आ रहा होता है, लेकिन उसकी आत्मा दुखी होती है और परमेश्वर को क्रोध आ रहा होता है, क्योंकि परमेश्वर ठट्टा को पसंद नहीं करता। ठट्टा करने वाले लोग परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोही लोग हैं। ये सबसे अधिक बुरे लोग हैं, जो खुद की तरफ नहीं देखते, लेकिन दूसरे की तरफ उंगलियां उठाते, उसकी मजाक ठट्टा करते, उसका अपमान करते, लेकिन उन्हें पता नहीं है परमेश्वर क्रोधित होता है। ये बात परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि सारी आत्माएं उसने बनाई हैं। अगर आप किसी आत्मा की निंदा करते हो, ठट्टा करते हो, अपमान करते हो, परमेश्वर की आत्मा शोकित होती है।
जो उनकी अहंकारपूर्ण स्थिति को सब पर उजागर कर देते हैं, वे परमेश्वर की भी निंदा ठट्टा करने से नहीं डरते। ये ठट्टा करने वाले लोग, इनकी आदत ऐसी होती है, परंतु अंत में परमेश्वर उनको ठट्टों में उड़ाएगा। ऐ ठट्टा करने वालों, सुधर जाओ, परमेश्वर आपको भी ठट्टों में उड़ाएगा। ठट्टा करना बंद कर दो। अगर किसी को करना है, 2 शब्द का उपदेश करो, अच्छा करो, नहीं तो खामोश रहो। किसी का मजाक नहीं करो, किसी का ठट्टा नहीं करो, किसी का अपमान करने की कोशिश ना करो। राज नियम पर पवित्र बाइबल बोलती है कि औरों ने आपके साथ जैसा व्यू करना चाहिए, वैसे पहले आप उनके साथ व्यू करें। ये राज नियम है। आप इज्जत चाहते, आप सम्मान चाहते लोगों से, तो आप लोगों की इज्जत करो, आप लोगों को सम्मान दो। आप अपने स्वभाव को सुधारो, क्योंकि ऐसे लोग धर्मी होते हैं जो अपने चाल चलन पर ध्यान देते हैं, जो अपने आप को परखते हैं। दूसरे को दोष लगाने से अच्छा हम अपने आप को देखें, हम धर्मी हैं या फिर दुष्ट। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, यशायाह नबी की पुस्तक 28 अध्याय 22 पद, यशायाह 28 का 22। इसलिए अब तुम ठट्टा मत करो, नहीं तो तुम्हारे बंधन कसे जाएंगे, क्योंकि मैंने सेनाओं के प्रभु यहोवा से यह सुना है कि सारे देश का सत्यानाश ठाना गया है। परमेश्वर को क्रोध आता है और इस वजह से परमेश्वर क्रोधित होता है। और नूह के ज़माने में ऐसा ही हो गया था। कोई किसी का ठट्टा, कोई का मजाक, कोई किसी के साथ दुर्व्यवहार, परमेश्वर ने सबको डुबा कर मार दिया। क्योंकि लिखा है पवित्र कलाम यशायाह नबी की पुस्तक 28 अध्याय 22 पद स्पष्ट कह रहा है, इसलिए अब तुम ठट्टा मत करो, नहीं तो तुम्हारे बंधन कसे जाएंगे, क्योंकि मैंने सेनाओं का प्रभु यहोवा से यह सुना है कि सारे देश का सत्यानाश ठाना गया है। भस्म करने वाली आग है हमारा परमेश्वर, और ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता, वो ठट्टा में उड़ा देगा। ठट्टा करने वालों को यह आदत बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये बुरी है, परमेश्वर को पसंद नहीं है। ये 3 लोग जो है, ठट्टा करने वाले, मूर्ख और दुष्ट, पसंद नहीं परमेश्वर को। हाँ, परमेश्वर इन्हें अवसर देता है, समझ ले, यूटर्न मारे, अपने कदम सन्मार्ग में ले ले, नहीं तो पवित्र कलाम कह रहा है, प्रभु यहोवा से यह सुना है कि सारे देश का सत्यानाश ठाना गया है। निनवे में बहुत सारे पापी लोग थे, दुष्ट लोग थे। परमेश्वर ने ठान लिया था कि मैं उन्हें खत्म कर दूंगा, भस्म कर दूंगा। लेकिन योना संदेष्टा के द्वारा वहां पर समाचार गया। योना भी जाने से कतरता था वहां पे। निनवे जाने से अच्छा वो तार्शीश को निकल गया, लेकिन परमेश्वर ने एक बड़े मत्स्य को भेजकर उसे निकाल लिया। उसने तौबा की, उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने फिर से उसे सचेत किया और निनवे भी जाके अपना काम किया। जब परमेश्वर का मैसेज वहां पहुंचा तो वे लोग अपने स्वभाव को सुधारने लगे, वो उपवास में जाने लगे, वो पश्चाताप करने लगे, वो रोने पीटने लगे, और परमेश्वर का मन चेंज हो गया। उन्होंने यूटर्न मारा, परमेश्वर ने अपने मन को बदल दिया और निनवे नाश होने के बजाय बचाया गया। आज परमेश्वर अपने दास के मुख से आपको यह अवसर दे रहा है कि खुद को परखे, क्या ये कीटाणु, जीवाणु, विषाणु आपके अंदर है? ठट्टा करने वाले से निकलो। स्पष्ट कह रहा है परमेश्वर कि ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां कहलोगे। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, जब हम किसी का ठट्टा कर रहे होते हैं तो हमें बड़ा आनंद आ रहा होता है, परंतु परमेश्वर को हम पर उतना ही क्रोध आ रहा होता है। नीति वचन 19 अध्याय 19 से अध्याय जिसका 25 पद हम देखते हैं। ठट्टा करने वालों को मार, इससे भला मनुष्य समझदार हो जाएगा और समझने वालों को डांट, तब वह अधिक ज्ञान पाएगा। क्या कह रहा है परमेश्वर? ठट्टा करने वालों को मार के रहा है। मूर्ख के पीठ के लिए कोड़े होते हैं।
परमेश्वर पसंद नहीं करता ऐसा ठट्टा मस्करी की नहीं उसने बुलाया था आपको। परमेश्वर ने उचित काम के लिए बुलाया। वो कह रहा है तू आनंदित है, परमेश्वर के भजन का स्तुति कर, परमेश्वर की महिमा कर, धन्यवाद की भेंट चढ़ा परमेश्वर को। लेकिन ठट्टा कर ऐसा कहीं भी लिखा नहीं और ऐसा हमने करना नहीं। परमेश्वर को क्रोध आ रहा है। मेरे प्रिय खुदा के प्यारे लोगों, ये स्वभाव गुण आपसे दूर करो, नहीं तो परमेश्वर आपको ग्रहण नहीं करेगा। ठट्टा करने वालों को मार के रहे, इससे भला मनुष्य समझदार हो जाएगा और समझ वाले को डांट, तब वह अधिक ज्ञान पाएगा। नीति वचन 19:29, ठट्टा करने वाले के लिए दंड और मूर्खों के पीठ के लिए कोड़े हैं। हमारी बुराइयों ने, ठट्टा, निंदा, पाप, गंदे कामों ने प्रभु यीशु को कोड़े लगवाए। प्रभु यीशु पर क्यों कोड़े बरसे? क्योंकि ठट्टा पवित्र कलाम बाइबल का नियम है। ठट्टा करने वाले के लिए दंड और मूर्ख के पीठ के लिए कोड़े हैं। यह हमारी मूर्खता, यह हमारी बुराइयां, यह हमारे ठट्टा करने की आदत, हमारे पाप, हमारे गंदे कामों का दंड प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। और उसका दंड जो है कोड़े, जो हम पर पड़ने थे, जो दंड हमें भुगतना था, जो हम नष्ट होने वाले थे, परमेश्वर ने हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया। हमारे कोड़े परमेश्वर ने खाए, वो कोड़े परमेश्वर यीशु पर बरसे और हमें मुक्त किया गया। हमने अनंत जीवन पाया। उसके लहू में हमने शिफा पाई। सलीब पर से बहता हुआ लहू आज भी हमें शुद्ध करता है। यूटर्न मारो, सुधर जाओ। दूसरा इतिहास 36:15 और 16 पद, उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। परमेश्वर पहले से ही प्रेमी परमेश्वर है। अपने बच्चे की सुधि लेता, अपने बच्चों पर तरस करता, अपने बच्चों की प्रार्थना का उत्तर देता। दूसरा इतिहास 36:16, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते और उनके वचनों को तुच्छ जानते और उसकी नबियों की हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय नहीं। निनिवे में योना को भेजा। कोई पादरी अगर किसी प्रदेश में जाकर के जल जाओगे, मर जाओगे, मिट जाओगे, खत्म हो जाओगे, उसको कोई पास में बुला के पादरी साहब आओ। लेकिन योना को उस बात की जरूरत नहीं, उसको सिर्फ परमेश्वर का मैसेज देना था। और समझदारों ने समझ लिया, पश्चाताप के उपवास फास्टिंग में गए, रोने पीटने लगे और परमेश्वर का मन चेंज हो गया। आज परमेश्वर आपको मैसेज दे रहा है, स्पष्ट कह रहा है कि ऐसे लोगों से दूर हो जाओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम मेरे पुत्र पुत्रियां, और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, क्योंकि किसी का नाश हो इसमें परमेश्वर की संतुष्टि नहीं है, परंतु मनुष्य तौबा करे, पश्चाताप करे, पापों को छोड़ दे और बचे, इसमें परमेश्वर को संतुष्टि है। देखते हैं दूसरा पत्रस 3:17 और 18 पद। दूसरा पत्रस 3:17 और 18, इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो कि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खोना दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे। आमीन। ठट्टा करने वाले लोग, भोले लोग, अब मूर्ख लोग, तीन समस्याएं लोग। अब मूर्ख लोगों की व्याख्या, और ये क्या होते हैं, कैसे पहचाने, क्या बीज, कौन से बीज होते हैं इनके अंदर? ये आपके अंदर तो नहीं। पहले आपने आपको पहचाने, आप धर्मी है या दुष्ट। मूर्ख लोग कैसे होते हैं, इनकी व्याख्या, ये अधिक चुस्त होते हैं, फुर्तीले, परंतु उन्होंने जानबूझकर यह निर्णय किया है कि वे परमेश्वर के बिना अपने ही प्रकाश में जीवन व्यतीत करेंगे। वे किसी का परामर्श भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि पवित्र कलाम के खिलाफ चलते हैं। पवित्र वचन में लिखा है कि तू अपनी बुद्धि पर डिपेंड ना रहे, अपने बुद्धि पर भरोसा ना कर, तो संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर कर। पर
या अधिक चुस्त होते हैं, फुर्तीले, ये कुछ भी करने की उतावली करते हैं, परंतु उन्होंने जानबूझकर यह निर्णय किया है कि वे परमेश्वर के बिना अपने ही प्रकाश में जीवन व्यतीत करेंगे, किसी का परामर्श भी नहीं स्वीकार करते। भजन संहिता 14 का पहला पद देखते खुदा के वचन से इन लोगों, मूर्ख लोग। भजन 14 का 1, मूर्ख ने अपने मन में कहा है, क्योंकि परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए, कोई सुकर्मी नहीं। मूर्ख के विचार नेगेटिव होते हैं, ये सुकर्म नहीं, ये बिगड़ गए। परमेश्वर कहता है बिगड़े हुए काम करते हैं। परमेश्वर का डर इनके अंदर नहीं, परमेश्वर का परामर्श, दिशा निर्देश, हिदायतें, कानून, परमेश्वर की इच्छाओं को मान कर ये नहीं चलते, ये अपने प्रकाश में चलने की कोशिश करते हैं। ऐसे होते हैं मूर्ख लोग। क्या ये चीजें आपके अंदर है तो नहीं? पहचानो अपने आप को, देखो, खुदा के कलाम से स्पष्ट देखो। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 20 और 22 पद, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उसमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई स्वर्णी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। ये दुष्ट लोगों के लक्षण होते हैं। आप धर्मी लोगों के लक्षण भी देख लेते हैं। अगर ये लक्षण आपके अंदर है, जैसा कुत्ता अपनी छांट को फिर से आके वही खाता है, जो थूक दिया वही, ये होते हैं मूर्ख लोग। ये लक्षण अगर आपके अंदर है ऐसे तो समझ जाइए आप मूर्ख हैं। उसमें ढूंढो, लोगों के दोष ना लगाओ, लोगों में कमी ना देखो, आपके अंदर देखो। अगर हमने खुद को पहचान लिया, सारी दुनिया को पहचान लिया। वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार के नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उसमें फंसकर हार गए। पौलुस कहता कि तुमने आत्मा में अच्छी शुरुआत की, तुम आत्मा से चल रहे हो, फिर से दैहिक बन रहे हो, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बिगड़ी हुई है, बुरी हो गई है। क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई है। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाए हुए स्वर्णी फिर कीचड़ में लौटने के लिए फिर चले जाते हैं। ये दुष्ट लोगों के लक्षण होते हैं। आप धर्मी लोगों के लक्षण भी हम देखते हैं। अब धर्मी कौन होते हैं? धर्मी कैसा होता है? धर्मी की व्याख्या क्या है? क्या ये गुण हमारे अंदर है तो सचमुच हम धर्मी हैं और हम परमेश्वर के प्रिय हैं। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र कलाम कहते हैं धर्मी लोगों की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है, नीतिमान की प्रार्थना बहुत कार्यक्षम होती है। अब धर्मी के लक्षण देखते हैं खुदा के पवित्र वचन से, पवित्र बाइबल जिसका पुराने नियम एजकेल नबी की पुस्तक यजकेल 18 5 से लेकर 9 पद। अब ये गुण आपके अंदर है, जल्दी से अपने आप को टटा लो, देखो तो आप धर्मी हैं और परमेश्वर आप पर खुश है। क्योंकि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसके दूत छावनी के उनको बचाते हैं। परमेश्वर अपने डरवैयों से प्रेम करता है। भजन 25 कहता कि वो अपने डरवैयों पर अपने भेद मर्म प्रकट करता है। यहेजकेल 18 5 से लेकर 9 पद, जो कोई धर्मी है और न्याय और धर्म का काम करे और न तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, न इसराइल के घराने की मूर्तों की ओर आंखें उठाई हो, न पराई स्त्री को बिगाड़ा हो और न ऋतुमती स्त्री के पास गया हो, न ऋतुमती के पास गया हो और न किसी पर अंधेर किया हो, वरन ऋणी को उसकी बंधक लौटा दी हो, न किसी को लुटा हो, वरन भूखे को अपनी रोटी दी हो और नंगे को कपड़ा उड़ाया हो, न ब्याज पर रुपया दिया हो, न रुपए की बढ़ती ली हो और अपने हाथ कुटिल काम से रोका हो और
मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है। वह निश्चय जीवित रहेगा। ये प्रभु यहोवा की वाणी है। परमेश्वर ने सारे नियम, सारी बातें हमारे लिए लेके हमें बताई है। शुद्ध और अशुद्ध पक्ष क्या खाओ क्या ना खाओ, क्या करो। स्पष्ट कलाम कहते कि ऋतु में थी स्त्री, जब ऋतु में उसके पास ना जा, भले वो तेरी पत्नी में, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, आज्ञा ना बोलती नहीं जा। और ये सारी चीजें धर्म के अंदर पाई जाती। फिर से एक बार दोहरा तो ध्यान दीजिए। एजकेल 18:5-9 पद। जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म के काम करे और न तो पहाड़ों को पूजे, ना भोजन करे उचित स्थलों पर, मतलब मूर्ति पूजा का त्याग करे, न इसराइल के घराने के मूर्तों के आके आंख उठाए, किसी मूर्ति को दंडवत न करे, न पराई स्त्री को बिगाड़ा हो और न ऋतुमती के पास गया हो और न किसी पर अंधेर किया हो और ऋणी को उसकी बंधक लौटा दी हो, न किसी को लूटा हो, वरन भूखे को रोटी और नंगे को कपड़ा उड़ाया हो, न ब्याज पर रुपया दिया, न रुपयों की बढ़ती ली हो, और अपना हाथ कुटिल काम से रोका हो, और मेरे विधियों पर चलता हो और मेरे नियमों का मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है। वह निश्चय जीवित रहेगा। और प्रभु यहोवा की यह वाणी है। ये धार्मिक के लक्षण है। अगर ये गुण आपके अंदर है मेरे प्रियो, तो आप निसंशय धार्मी है। परमेश्वर आपके साथ है। आपने अपने आप को समय दो, अपने आप को टटालो, अपने आप को चेक करो, आप धर्मी हैं या फिर दुष्ट। हम देखते हैं भजन संहिता 15 धार्मिक के लक्षण क्या होते हैं और कौन लोग उस पवित्र विसाव में जाएंगे परमेश्वर के, जिनके लिए वो रखा है। भजन 15। सब जन इस कलाम में मेरे साथ ध्यान दीजिए। सब जन भजन 15 को हम देखते हैं। सब जन मेरे साथ इस कलाम को खोलिए। पवित्र शास्त्र अध्ययन बाइबल, जिसका पुराना नियम भजन संहिता की पुस्तक भजन 15 है, और हम इस भजन को पढ़ेंगे। सारी मैसेज का ये निचोड़ है। भजन 15। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपने जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे खाने उठाने पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। जो कोई ऐसी चाल चलता है वो कभी भी न डगमगाए। अगर आप धर्मी बनना चाहते हो तो ये गुण आपके अंदर हो। इस प्रार्थना को आप हर रोज पढ़ें। भजन संहिता 15 को आप हर रोज पढ़ें। और ये खुदा के वचन इतनी पावर है, ये आपको धार्मिकता की ओर लेकर जाएंगे। स्वर्ग के राज्य आपके खुले करेंगे, स्वर्ग की राह पर आपको लेकर चलेंगे। भजन संहिता 15, इसको अपने सुबह शाम पढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, सब जन अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाइए, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। Obalaba, shabalaba, shekeriba, thuriba, mantariba, rintraba, sanaraba, raba, sanaraja, raba, sana यहोवा, तेरा दया वाला हाथ, शिपा वाला हाथ, सामर्थ वाला हाथ, अभिषेक वाला हाथ एक एक के ऊपर ठहर जाए मेरे खुदा, आसमान के खुदा। जब तेरा पवित्र कलाम खुलता है, राजा अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोड़ी पाकसा किए जाते, गुनहगार अपने गुनाह से नजात पाते। मेरे प्रभु परमेश्वर, आज घर घर से, दुनिया भर से, जहाँ भी कहीं से मेरी आवाज़ को सुन रहे परमेश्वर, तेरे पवित्र कलाम की सामर्थ, तेरे वचन की आशीष के ऊपर यीशु मसीह के नाम में इसी समय कार्य की दुष्ट बीमारियां, दुष्ट शक्ति, कटु शक्ति चल कल जाओ, छोड़ो निराशा, भागो यीशु मसीह के, छोड़ो खुदा के लोगों को, कल जाओ गिल्टिया,
हर प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी, शुगर, कैंसर, हार्ट अटैक, भाग आउट यीशु मसीह के नाम में। छाड़ हर प्रकार के गूंगापन, बहरापन, परमेश्वर निकल जाओ। और मेरे प्रियो खुदा के लोग असीम शांति को, बरकतों को पाए, परमेश्वर राहत जिंदगी को पाए, इनके अंदर धार्मिकता के बीज बोए जाए, हर एक दुष्टता को काटते यीशु मसीह के सामर्थ्य से, पवित्र लहू में डुबोते, शुद्ध पवित्र करते, आसमान के खुदा प्रेमी परमेश्वर एक एक पर तेरी रहम, तेरी बरकत, तेरी आशीष बनी रहे, ठहरी रहे यीशु मसीह के नाम। सब जन अपने हाथों को उठाए, आंखों को बंद करें मेरे साथ इस प्रार्थना को। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन 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 आमीन। किसी पल्लवी को मैं देख रहा हूँ, नम्रता को देख रहा हूँ, आप टॉप आ रही हैं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा बोल रही, कोई गज्जू को मैं देख रहा हूँ, पवित्र आत्मा तेरे जीवन से बीमारी को निकाल दे रहा है। 2026 मैं ऋतु को देख रहा हूँ, मैं रिंकू को देख रहा हूँ। 2026 आपके लिए एक ब्लेसिंग भरा साल है। आप परमेश्वर की महिमा करो और परमेश्वर में के वचन में बने रहो। जो धार्मिकता के, मूर्खता के और दुष्टता के बीज तुमने देखे, इनको परखो। पवित्र बाइबल बोलती है कि मैंने तेरे आगे जीवन और मृत्यु रखा है, तो जीवन ही को चुन ले। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने बताया, अपने आप को देखो, दोष ना लगाओ, अपने आप को परखो, और ये बीज अगर गलत भी आपके अंदर बीज है तो उसे उखाड़ फेंको अपने अंदर से, और धार्मिकता के बीजों को ग्रहण करो। प्रेम, धीरज, कृपा, शांति, नम्रता, भलाई, आदरतित्वता, ये सारी बातों से परमेश्वर आपको संपन्न करें। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, अगर जिंदगी रही, खुदा ने चाहा, हम फिर मिलेंगे आज के आत्मिक रोटी फ्राइडे में। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। खुदाई के साथ रहे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेमी परमेश्वर आपकी मदद करें।